जय गुरुदेव। वाराणसी का रेलवे क्लेम ऑफिसर नदेसर कोठी कैंट में स्थित था। उसमें भाई शालिग्राम मिश्रा क्लेम इंस्पेक्टर थे, जो अर्दली बाजार के सत्संग में आ चुके थे और नामदानी भी थे। उन्हीं के ऑफिस में चपरासी के पद पर भाई राम सुमेर मौर्य, जो जौनपुर के रहने वाले थे, काम करते थे। वे नदेसर कोठी के चपरासी क्वार्टर में रहते थे। उन्होंने नामदान लिया और साधना करने लगे। उनकी पूर्व जन्म की कमाई थी, इसलिए 4 स्थान की रसाई जल्द ही हो गई। अब 1 स्थान की साधना ही बाकी रह गई थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनारस के सत्संगियों को बताया कि उनकी 7 गति हो गई है, इसलिए मेरे न रहने पर यह सत्संग सुनाएंगे और तुम लोग आदर के साथ सत्संग सुनना। सभी सत्संगी प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के न रहने पर उनका सत्संग सुनते। धीरे धीरे भाई राम सुमेर जी सूक्ष्म माया की चपेट में आ गए। वे अपने आप को गुरु के बराबर बताने लगे। लोगों से कहते कि मेरा पैर छुआ करो, मेरे जूठन प्रसाद भी लोग लें, क्योंकि गुरुमुख के द्वारा गुरु सब कुछ करते हैं। भोले भाले सत्संगी प्रेमी जो उस समय तक थे, उनकी बातों को सच मानकर जूठन प्रसाद भी लेते और उनके पैर भी छूते। तो किसी समय उनसे मिलने के लिए उनके क्वार्टर पर मैं भी गया। दूर से प्रणाम किया तो उन्हें ठीक नहीं लगा। कुछ देर बातचीत होने के बाद वे अपना जूठन प्रसाद देने लगे कि गुरुमुख से गुरु खाते हैं, सब काम कराते हैं। आपने पैर भी नहीं छुआ और प्रसाद को लेने से इनकार किया, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा कि भाई राम सुमेर जी, आप मेरे गुरु भाई हैं, गुरु नहीं। आप पूर्ण गति को पहुंच जाएं, मुबारक हो, लेकिन आप गुरु भाई ही रहेंगे, गुरु नहीं। इसलिए मैं तो जूठन प्रसाद भी नहीं लूंगा और पैर भी नहीं छूंगा। इस बात पर वे नाराज हो गए और मैं चला आया। समय बीता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ज़्यादा दिन तक कलकत्ता में भाई कन्हैया लाल मदनानी के यहाँ रहे। तब तक सुमेर जी बनारस में नानक जी के बैठके में सत्संग सुनाते रहे और कहने लगे कि साध की शादी होने वाली है, ऊपर मढ़वा आ गया है। अब उनका सत्संग क्या रह गया, बस इन्हीं सब चीज़ों पर सीमित रह गया। इसी बीच सन 1956 में किसी बहन ने एक पत्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास सुमेर जी के बारे में लिख भेजा। तब तक भाई सुमेर जी कहने लगे कि साध की शादी होने वाली है, ऊपर मढ़वा आ गया है। आप लोग साध की शादी में सामान, कपड़ा, पलंग, गद्दा, रजाई आदि और कपड़ा जनाना मर्दाना दोनों दीजिए। भोले भाले सत्संगी बेचारे क्या समझ पाते। वे लाला कर अपने सामर्थ्य अनुसार चीज़ें देने लगे। भाई सुमेर जी ने भाई शालिग्राम मिश्रा के द्वारा आजमगढ़ सूचना दिलवाई कि वहाँ के लोग भी साध को कपड़ा दें, नहीं तो ऊपर में एक ऐसा स्थान पड़ेगा जहाँ जाते समय निहंग जाना पड़ेगा, नंगा। तो मैंने इसका विरोध किया और कहा कि स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया है कि निहंग माने वहाँ कर्मों से मुक्त होकर ही जीवात्मा जाती है, ये कपड़ा वहाँ कहाँ जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कलकत्ते से वाराणसी आए और चौका घाट भाई विश्वनाथ लाल के यहाँ ठहरे। स्वामी जी महाराज ने उनसे आते ही पूछा, क्या हाल है, संगत तो ठीक है? तो उन्होंने बताया कि महाराज सब ठीक है, साध की शादी होने वाली है, 2 मील के ऊपर मढ़वा आ गया है, सबसे कपड़ा सामान आदि मांग रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सब क्या कह रहे हो, तुम लोगों को सत्संग सुनने को कहा था कि ये सब करने के लिए कहा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने राम सुमेर जी को चौका घाट बुलवाया तो वे आए और स्वामी जी महाराज के सामने बैठ गए और कहने लगे कि मढ़वा आ गया है, साध की शादी होने वाली है। तो स्वामी जी महाराज ने जोर से कहा कि वाह। इतना सुनते ही राम सुमेर जी पीछे की ओर धड़ाम से गिर पड़े, जैसे उन्हें होश आ गया हो। हाथ जोड़कर
स्वामी जी महाराज से वे माफ़ी मांगने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2 जन्म तो बर्बाद किया ही था, यह जन्म भी बर्बाद कर लिया, किसने ये सब तुमसे कहा? तो वे कहने लगे कि अंदर में आप ही तो सब कह रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूक्ष्म माया की चपेट में आ गए, काल ने धोखा दिया। काल गुरु का सब रूप बना लेता है पर आंख वैसी नहीं बना पाता। अंतर में आंख से ही सच्चे गुरु की पहचान होती है। अब गलती तो हो ही चुकी थी। स्वामी जी महाराज ने सब सत्संगियों को बुलाकर डांटा, कहा तुम्हें सत्संग सुनने को कहा गया था कि सामानों को देने के लिए? सब लोग जिसका जो सामान है वो उठा कर ले जाओ। जब लोग अपना अपना सामान ले जाने लगे तो सुमेर भाई किसी किसी सामान को पकड़ना चाहें तो स्वामी जी जोर से बोलते तो उसे छोड़ देते। कुछ समय बाद उनका शरीर छूट गया। सन 1953 में अर्दली बाजार वाराणसी के तिराहे के कोने पर एक पान वाले रहते थे। पान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनका लड़का हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के सत्संग में आ गया था, अतः वो पिता की आज्ञानुसार दुकान पर कम समय दे पाता था। इसलिए उनके पिताजी स्वामी जी से नाराज हो गए और कहा कि अब स्वामी जी अर्दली बाजार आएंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगा। उसके ऐसा कहने पर नानक जी, मिश्रा जी आदि इतने डरे कि स्वामी जी महाराज से नाटी इमली आकर कहा कि महाराज उसने ऐसा कहा है, आप 2-4 दिन अर्दली बाजार मत जाइएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोले, सुनकर चुप रह गए। शाम को 4 बजे के करीब साइकिल उठाए और सीधे उसकी दुकान पर पहुंच गए और बोले कि तुम मुझे मारने वाले थे, लो मैं आ गया हूं, मार लो। तो वो दुकान से उतरकर पनवाड़ी हाथ जोड़कर स्वामी जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। कहा कि महाराज लड़का दुकान पर समय कम दे रहा है, हम बूढ़े हो गए हैं महाराज, गुस्से में मैंने जरूर ऐसा कहा है, मुझे माफ कर दीजिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं लड़के से कहूँगा कि पिता की आज्ञा माना करो, उनसे पूछकर सत्संग में आया करो। मैं किसी को साधु नहीं बनाता, न घर छुड़ाता हूँ। उसने फिर माफ़ी मांगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर चले आए और समय से सत्संग में गए। सन 1952-53-54 की बात है। स्वामी जी महाराज जौनपुर में घर पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। चूँकि पर्दा बहुत था, इसलिए दिन में जब पिताजी कचहरी चले जाते थे और सब लोग खा पी कर खाली हो जाते थे, तब स्वामी जी महाराज के पास स्वामी जी महाराज के कमरे के बगल के गलियारे में माताजी तीनों बहनों को लेकर बैठ जाती थीं और स्वामी जी महाराज अपने बिस्तरे पर बैठकर सत्संग सुनाया करते थे। मैं रहता तो स्वामी जी महाराज के कमरे में उनके तख्त के पास जमीन पर बैठकर सत्संग सुनता। जब पिताजी कचहरी से आने को होते तो उसके 5 मिनट पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह देते कि माताजी अब सब लोग घर में आप चले जाइए, पिताजी आ रहे हैं। और 5 मिनट बाद पिताजी आ जाते। शाम को बाहर की बैठक में जौनपुर के सत्संगी लोग जुटते तो स्वामी जी महाराज बैठक में सत्संग सुनाते। जो स्त्रियां बाहर से आती तो बैठक के लगे कमरे में बैठकर वे सत्संग सुनती। यह क्रम काफी दिनों तक चला। इसी बीच सन 1953 में मेरी शादी स्वामी जी महाराज ने कराई। सन 1953 में ही मैंने वकालत शुरू की। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से ही वकालत छोड़ी, फिर LT पढ़कर पूरा किया और स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आजमगढ़ शहर के वेस्ली कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। यह एक क्रिश्चियन कॉलेज है। सन 1953 की जनवरी फरवरी रही होगी। तब मैं वाराणसी में स्वामी जी महाराज के पास ही रहकर वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा था। मेरे ससुर जब मुझे शादी के लिए देखने आए तो स्वामी जी महाराज ही बैठक में थे। पूछा कि आप कैसे आए हैं? तो ससुर जी ने कहा कि महाराज यहाँ एक लड़के विपिन बिहारी रहते हैं, उन्हीं की शादी के लिए आया हूँ।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जौनपुर चले जाइए, उसके पिताजी के पास, शादी तय हो जाएगी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया, वे देखकर चले गए थे। तो स्वामी जी महाराज का शादी तय होने के लिए आशीर्वाद तो मिल ही चुका था। तो ससुर जी जौनपुर गए और शादी तय हो गई। शादी गाजीपुर से हुई, क्योंकि मेरे ससुर वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बारात में गए और शादी में वहीं रहे। मैं हर रस्म पर जाने के पहले स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करता, आज्ञा लेता, तब रस्म पर जाता। शादी में बहुत पानी बरसा, भीगते हुए ही शादी हुई। इसकी चर्चा परम पूज्य स्वामी जी महाराज कई सत्संगों में करते रहे। दूसरे दिन खिचड़ी की रस्म पर जब खिचड़ी खाने को कहा गया तो मैंने कहा कि स्वामी जी को बुलवाइए, वे आज्ञा देंगे तब खिचड़ी खाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए। मेरे ससुर जी से पूछे कि आपको जो देना था दे दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि खा लो। तो मैंने खा ली। ससुर जी साइकिल छुपा कर रखे थे कि जब नहीं खाएंगे तब देंगे। मैंने तो खा लिया, तो बाद में लाकर रख दिए। शादी 3 जुलाई सन 1953 को हुई थी। शादी से पहले मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जिद करता कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो स्वामी जी महाराज समझाते कि संत मत में गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। सभी संत गृहस्थ आश्रम में ही रहे। दादा गुरुजी भी गृहस्थ आश्रम में रहे। इस बाबत पत्र भी स्वामी जी महाराज दिए थे। सन 1953 की जुलाई में ही मैंने वकालत भी शुरू की थी, पर मेरा मन उस पैसे में नहीं लगता था। गरीबों की हालत देखकर रुलाई आती थी। उनसे रुपया मांगना मुझे बड़ा ही कष्टदायक था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, वकालत ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, कोई और काम करो। मैंने पूछा कि क्या काम करें? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मास्टरी करो। पूछा कहाँ करें? तो कहे कि दरख्वास्त देते रहो, जहाँ मौज होगी वहाँ हो जाएगा। 3 माह कचहरी गया था। सितंबर 1953 में कचहरी जाना मैंने बंद कर दिया। पिताजी बहुत नाराज हुए, पर मैं कचहरी नहीं गया। पिताजी ने कहा कि तुमसे मास्टरी भी नहीं होगी, प्राइवेट स्कूलों की हालत खराब है। मैंने कहा मास्टरी नहीं होगी तो गांव पर चलकर खेती कराएंगे, पर वकालत नहीं करेंगे। फिर गांव के पास के एक स्कूल में फरवरी सन 1954 से मई 1954 तक मास्टरी की। जुलाई 1954 में टीडी कॉलेज जौनपुर से एलटी की पढ़ाई करके सन 1955 में जुलाई से वेस्ली इंटर कॉलेज में मास्टरी शुरू की। गुरु महाराज की ऐसी ही मौज रही। वाराणसी के सत्संग में एक प्रसिद्ध मुख्तार श्री राम नारायण लाल आए। उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज उनसे बड़े प्रसन्न रहा करते थे। सन 1953-54 में सत्संगियों के साथ मुख्तार साहब मथुरा आश्रम पर गए थे। तो वे अपने से तो नहीं आ रहे थे, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को हिदायत दी कि मुख्तार साहब को साथ में जरूर लेकर आएं। तो कृष्णानगर आश्रम पर पहुंचकर वे प्रसन्नतापूर्वक वहां रहे, और जब दूसरे प्रेमी वापस जाने को तैयार हुए तो मुख्तार साहब भी तैयार हो गए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें रोक दिया कि तुम्हें 1 महीना यहीं रहना है। लेकिन मुख्तार साहब बड़े बेचैन हो गए। दिन भर में कई बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज से वे वापस जाने को कहते। दयालु स्वामी जी महाराज ने उन्हें वापस वाराणसी जाने की इजाज़त दे दी, पर उनसे विशेष रूप से और वाराणसी के सत्संगियों से भी विशेष रूप से कहा कि 1 महीने तक अपने गांव हरगिज न जाना। तो वहां से तो मुख्तार साहब बहुत वादा करके आए कि 1 महीने तक हम वाराणसी में ही रहेंगे, गांव हरगिज नहीं जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 4-5 दिन में ही वे अपने गांव जाने को तैयार हो गए।
वाराणसी के अनेक सत्संगियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात उन्हें याद दिलाई, लेकिन वो माने नहीं। गांव गए और 2 दिन बाद ही उन्हें सर्प ने काटा और उनका वहीं शरीर छूट गया। तब घर के लोग और दूसरे जितने भी सत्संगी थे, उन्होंने कहा कि इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज मुख्तार साहब को मथुरा आश्रम पर जरूर लेते आने को कहे थे और उन्हें आश्रम पर 1 महीने तक रोक रहे थे। उनकी आज्ञा माने होते तो काल टल गया होता, पर होनी खींच ही ले जाती है। वाराणसी के प्रथम के सत्संगियों में मिश्रा जी, नानक जी, ये सब स्वामी जी महाराज को कम उम्र के होने के कारण अपने को ज्यादा प्रबुद्ध मानते थे। इस कारण से वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति गुरु भाव ने लाकर एक साधारण महात्मा के रूप में उनसे व्यवहार करते थे। तो एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि इनसे कह दो कि ये लोग व्यवहार ठीक किया करें। मैंने जब उन लोगों से जाकर अलग में कहा तो वे लोग कहने लगे कि तुम अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम चुप रहो। तो मैंने स्वामी जी महाराज से आकर कहा कि महाराज, ये लोग ऐसा कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाने दो, वे अपना नुकसान ही करेंगे। तो सन 1954 में एक बार वाराणसी के उस समय तक के सत्संगियों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कम आयु का होने के कारण पूर्णता में शंका हुई। शंका कैसी भी हो, महापुरुष उसे शीघ्र खत्म करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने दिल्ली वाले संत कृपाल सिंह जी महाराज को निमंत्रण देकर वाराणसी बुलाया और बेनिया बाग में उनका सत्संग का आयोजन किया। तो बड़ा अच्छा सत्संग रहा, सभी लोग प्रभावित रहे। यह भी समझ में आया कि स्वामी जी महाराज भी तो यही सब सत्संग में बताते हैं। तो उन्होंने वाराणसी के सत्संगियों को कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए हो। मेरा क्या है, ये जहाज तो अब छूटने वाला है, पता नहीं कब छूट जाए। तब जाकर वाराणसी के उस समय के सत्संगियों का भ्रम टूटा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनके भ्रम को तोड़ने के लिए फिर मथुरा में संत समागम किया। उन्होंने कृष्णानगर के आश्रम पर संत कृपाल सिंह जी को फिर आमंत्रित किया। भंडारे का अवसर था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर नहीं बैठे, बल्कि सत्संगियों के पास नीचे बैठे। संत कृपाल सिंह जी ने उन्हें ऊपर मंच पर बुलाया, लेकिन स्वामी जी महाराज नीचे ही बैठे रहे, ऊपर मंच पर नहीं गए। जैसा होता है, सत्संग के बाद संत कृपाल सिंह जी के प्रेमी बनारस वालों से कहने लगे कि चलो चलो नामदान ले लो। तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि हाँ हाँ चले जाओ। तो लोग दौड़े दौड़े गए जहाँ वे ठहरे हुए थे। तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे भी कहा कि जाओ, ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा। तो मैंने हाथ जोड़कर स्वामी जी महाराज से अर्ज की कि मुझे तो आप ही से नामदान लेना है, जब मौज हो तब आप दें। तो स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि अभी आने दो, तब देखना वहाँ और क्या मिल जाएगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने सबको साधन पर बैठाया। जिसका जैसा साधन होता था वैसा ही हुआ, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हुआ। तो जब वे लोग लौट कर आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तो क्या और कुछ मिल जाता। तब लोगों को स्वामी जी महाराज के पूर्ण महापुरुष होने का विश्वास हुआ। स्वामी जी महाराज सन 1953 में जब जौनपुर ज्यादा रहते थे, तो एक दिन मुख्तार साहब गणपत राय जी से कहे कि बाबूजी, गांव पर आपके पास जमीन ज्यादा है, उसे बेच डालिए, नहीं तो ये सब हाथ से निकल जाएगी, कानून बदल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मुख्तार साहब ने हंसते हुए कहा कि महाराज, कोई भी कानून बदल दे पर बिना जमींदारों के वे कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने उन्हें फिर समझाया और बाद में फिर चुप हो गए। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बन गया, जमीनें जो जोतते थे उन्हीं की हो गई, तब मुख्तार साहब को एहसास हुआ कि स्वामी जी महाराज ने ठीक कहा था। उस समय जमीनें बेच दिए होते
तो कितना लाख रुपया पास आ गया होता, पर अब पछताने से क्या हो सकता था। सन 1954 की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन दिनों हमारे यहाँ जोगियापुर जौनपुर में ही रहते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा कि शंभू, मेरे बड़े भाई जो मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं, उन्हें पीठ में कार्बंकल फोड़ा हो गया है। कार्बंकल फोड़ा ये ऐसा फोड़ा था कि उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। जिसको हो जाता था वो फिर बचता नहीं था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनके बचने की आशा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन्हें देख आऊं। तो मैंने कहा कि जैसी मौज हो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज लखनऊ बड़े भाई को देखने गए। मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो बड़े भाई स्वामी जी महाराज को देखकर पहचान गए और रोने लगे। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं तो बचूंगा नहीं। अब तुम घर पर आ जाओ और परिवार को संभालो। उनका लड़का भी स्वामी जी महाराज से उम्र में थोड़ा ही कम रहा होगा। स्वामी जी महाराज ने लौटने पर बताया कि मैंने बड़े भाई से कहा कि एक शर्त है, अगर आप मान लें तो मैं घर पर चलकर परिवार को देखूंगा, नहीं तो नहीं। तो बड़े भाई ने पूछा कि क्या शर्त है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा आधा हिस्सा आप दे दीजिए। तो बड़े भाई ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि तो मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। स्वामी जी महाराज ने बातें बताते हुए कहा कि शंभू, देखो आदमी मृत्यु शैया पर है, यह जान रहा है कि मैं अब बचूंगा नहीं, तब भी ममता जकड़े रहती है। स्वामी जी महाराज 2 भाई 3 बहनें थीं। बड़े भाई के बाद 3 बहनें थीं। तब सबसे छोटे स्वामी जी महाराज थे, इसलिए बड़े भाई से 20 साल छोटे थे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब मेरी बहन किसी साधु को देखती तो कहती रोती हुई कि ऐसे ही मेरा भाई भी कहीं होगा। यह घटना सन 1953 में लखनऊ की है। जसोदा बहन अपने चाचा के यहाँ हुसैनगंज में उन दिनों रहा करती थी। स्वामी जी महाराज उनके यहाँ लखनऊ आए। शाम को बहन ने स्वामी जी महाराज से बताया कि महाराज, पड़ोस में एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा है, पर 4 दिन हो गए उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। परिवार के लोग उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा 4 दिनों से कर रहे हैं, पर वो वैसे ही 4 दिनों से पड़ा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनसे बता दे कि खाट से कुछ दूरी पर उसकी एक टूटी संदूक पड़ी है, उसमें एक थैली में कुछ रुपए पड़े हैं, उसी में उसके प्राण अटके हैं। उसी थैली को संदूक से निकालकर उसकी छाती पर रख दो, उसके प्राण फौरन निकल जाएंगे। तो बहन ने जाकर उसके परिवार वालों से ये सब बात बताई। बताने पर लोगों ने देखा कि टूटी संदूक में एक थैली पड़ी है, उसमें 8-10 रुपए के सिक्के थे। उसे जो ही उसकी छाती पर रखा गया तो फौरन उसके प्राण निकल गए। जब थैली खोली गई तो उसमें एक सांप का बच्चा निकला, वो उसी योनि में चला गया। ये जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटका है, ये संत जन सब देखते हैं और जानते रहते हैं, हम लोगों को क्या मालूम। बनारस में सत्संग में ज़्यादा लोग आने लगे। उसी बीच भाई नानक जी के छोटे साधु, जो चौका घाट में प्रांतीय आबकारी गोदाम पर इंस्पेक्टर थे, वे भी सत्संग में आने लगे थे। वे बड़े ही प्रेमी व्यक्ति थे। उनका नाम था विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव। जब सत्संग में नानक जी के बैठके में जगह कम पड़ने लगी तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग का स्थान चौका घाट कर दिया। वहाँ बहुत बड़ा मैदान था, चाहे जितने लोग आ जाएं। फिर श्री विश्वनाथ लाल जी बड़ी भावभक्ति वाले और बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी भी बहुत प्रेमी थी। सत्संग का स्थान तो बदला ही, स्वामी जी महाराज उनके प्रेम को देखकर वहीं रहने भी लगे।
वे दोनों लोग पति पत्नी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में बड़े मनोयोग से लगे रहते थे। 7 जुलाई सन 1955 को मैं नौकरी करने आजमगढ़ गया तो चौक पर स्थित अन्नपूर्णा होटल में एक कमरा लेकर रहने लगा। 8 जुलाई से वेस्ली इंटर कॉलेज, जो कि एक क्रिश्चियन कॉलेज था, उसमें मैं पढ़ाने का काम करने लगा। गुरु महाराज की बहुत याद आती। सोचता यहाँ पर तो कभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन ही नहीं मिलेगा, क्या करूं। स्वामी जी महाराज को मैं पत्र लिखता रहा कि महाराज, यहाँ तो न तो दर्शन है न सत्संग है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो पहले तो 1-2 पत्र के उत्तर में स्वामी जी महाराज ने सांत्वना दी, पर उससे सांत्वना नहीं हुई। तब स्वामी जी महाराज ने एक पत्र लिखा कि दुख मत करो, कभी न कभी समीप अवश्य किए जाओगे, चिंता मत करो, दूर किसी कारण से किए गए हो, मौज परखते रहो, मालिक की राजी में रहना सीखो। तब मैं सोचने लगा कि आपकी मौज से भेजा गया हूं तो ठीक है, जैसे भी रखें। वहां राधा स्वामी वालों का सत्संग ढूंढने लगा तो कोट मोहल्ले में श्रीनाथ प्रसाद, एक सत्संगी जो सिबली कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके घर पर मिला। 1-2 बार वहां गया, फिर मन न लगा तो घर जाना छोड़ दिया। होटल में जो धोबी कपड़ा धुलने के लिए कपड़ा लेने आता था, उससे मकान किराए पर लेने के लिए पूछा तो उसने बताया कि खत्री टोला में श्री त्रिलोकनाथ अग्रवाल जी रहते हैं, उनका मकान है, उनसे मिल लीजिए। उनसे जाकर मिला तो सब्जी मंडी के तिराए पर कोने वाला मकान मिला। तब फिर उसी में मैं रहने लगा। तब अक्सर मकान मालिक के पास जाना हो तो स्वामी जी महाराज के बारे में चर्चा हो। वहाँ उनके पास उनके मित्र श्री भगवान दास अग्रवाल भी रहते थे। उन लोगों को स्वामी जी महाराज की बातें अजीब लगे और उन्हें उन बातों को सुनने में आनंद भी बड़ा आए। तो त्रिलोकीनाथ अग्रवाल की पत्नी भी पर्दे की ओट में बैठकर सब बातें सुनती थी। तो अक्टूबर सन 1955 में दशहरे के दिन मेरे घर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग रखा गया। उसमें उस समय के जितने सत्संगी थे बनारस और जौनपुर के, सब बुलाए गए थे। स्त्री पुरुष जितने आ सके सब आए थे। तो मैंने त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी को बताया कि आप लोग दशहरे के सत्संग में जरूर आएं और स्वामी जी महाराज का दर्शन और सत्संग करें। तो वे आने को राजी हो गए, पर सत्संग का महत्व वे अभी जानते नहीं थे। सोचा कि त्योहार पर घर पर रहना चाहिए, इसलिए कल चला जाएगा। इसलिए वे लोग दशहरे के दूसरे दिन सवेरे श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल और भगवान दास अग्रवाल दोनों लोग आए। और स्वामी जी महाराज की मौज दशहरे के दिन ही सत्संग के बाद रात में ही बनारस जाने की हो गई। और वे दशहरे के दिन ही खाना खाने के बाद 12 बजे रात में ट्रेन से बनारस चले गए। तो जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी महाराज रात में ही बनारस चले गए तो उन लोगों को बड़ा धक्का लगा कि हम लोग आए पर दर्शन नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज बनारस में चौका घाट के आबकारी गोदाम के इंस्पेक्टर साहब के यहाँ हैं। आप लोग वहीं बनारस चले जाइए तो दर्शन आपको मिल जाएगा, शाम को सत्संग भी मिल जाएगा। श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल को दमे की बीमारी थी, जिसकी दवा वे वाराणसी के बाबतपुर में किसी वैद्य से लेते थे। उन्हें वहां जाना ही था, तो वो सोचे कि चलो वहां से दवा लेकर बनारस होकर आजमगढ़ चले आएंगे। तो वे लोग अपना खाना लेकर आए थे, वहीं खाना खाया और फिर चले गए। वे लोग जब चौका घाट पहुंचे तो सत्संग हो रहा था, तो ये लोग भी सत्संग सुनने लगे। तो आपस में कहने लगे कि ये तो वही बातें बता रहे हैं जो मास्टर साहब वहां बताते थे। तो सत्संग सुनकर उन लोगों को सही लगा। तो वे लोग सत्संग के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिले और अपना परिचय देकर प्रार्थना किए कि महाराज आजमगढ़ आकर वहाँ भी सत्संग करने की कृपा करें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहाँ शंभू है ना,
उससे कहिएगा हम आजमगढ़ आएंगे। तब स्वामी जी महाराज 7 दिसंबर सन 1955 को पहली बार आजमगढ़ आए। सत्संग का इंजाम श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी ने मारवाड़ी धर्मशाला में रखा था। स्वामी जी महाराज को उन्होंने अपने घर पर रखा था, प्रचार भी ठीक से कराए थे। तो शाम को मारवाड़ी धर्मशाला में 50-60 लोग सत्संग में आए। उन लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग बड़ा ही अच्छा लगा। फिर सवेरे श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी के घर पर बहुत से स्त्री पुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन और उन्हें अपनी मनोकामना कहने के लिए आए। सबसे स्वामी जी महाराज यही कहते कि शाम को सत्संग में आइए, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसी समय भाई राम समुद्र जी, भाई सूरज प्रसाद शारदा और मुन्नी भाई सोनार और इनकी कीर्तन मंडली के लोग, ये सब लोग संपर्क में आए। कई लोगों ने स्वामी जी महाराज से नामदान भी लिया। सत्संग 3 दिन चला, 7, 8, 9 दिसंबर सन 1955। लोगों को सत्संग के प्रति बहुत जिज्ञासा बढ़ी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वार्षिक भंडारे में मथुरा भी जाना था। उन्होंने अग्रवाल जी से भी मथुरा वार्षिक भंडारे में मथुरा आने के लिए कहा। फिर 10 दिसंबर को सवेरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आजमगढ़ से चले गए। फरवरी सन 1956 से तो आजमगढ़ में लगातार महीनों सत्संग होने लगा। पहले तो मारवाड़ी धर्मशाला में सत्संग होता था, फिर सदर अस्पताल के डॉक्टर शाही सत्संग में आ गए। तो उनकी प्रार्थना पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज उनके यहाँ रहने भी लगे और उनके घर के आंगन में सत्संग होने लगा। जय गुरुदेव।